भगवान कृष्ण ने एक लीला की। इनकी टोली अलग थी, बलराम जी की टोली अलग थी। बलराम जी की टोली अलग थी। बलराम जी गाय चराते थे, उनकी टोली अलग थी। ये जो है बैठ करके भोजन किया वहां पर। बछड़े तो चर रहे हैं आराम से गाय के साथ में, और ये सब लोग बैठ करके भोजन करने लगे। तो सब लोग अपने अपने घर से भोजन लेकर के आए थे। व्यास जी ने लिखा, बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंग वीक्षे जगच्छे वामे बाणे मृषण कमलम तत्फलान्य अंजलिषु। भागवत में वर्णन है, गोला बना करके बैठ गए सब ग्वाल बाल गोल गोल, और बीच में भगवान कन्हैया। और सबके यहाँ से तू क्या लेकर के आया है, तू क्या लेकर के आया है। कोई आंबे का अचार लाया रहा तो आम का अचार यहाँ दबा लिया, कोई नींबू का अचार लाया था, नींबू का अचार यहाँ दबा लिया, कोई भरुआ मिर्चा लेके आया रहा उसको यहाँ दबा लिया, कोई जो है आंवले का अचार लेकर के आया उसको यहाँ दबा लिया। और दही और भात का कौर हाथ पर रखे रहे, और बंसी को कमर में कूच लिया, और दौड़ दौड़ करके सबके पास पहुंचे। ये कौतुक हो, ये कौतुक हो, ये कौतुक हो। सब लोग खिलाएं भगवान को और भगवान खाएं। उसमें एक था मधुमंगल नाम का वाला था। मधुमंगल नमक रोटी लेकर गया था, वो अचार भी नहीं लेकर गया था। तो कहा सब लोग अचार सब्जी इत्यादि लेकर के आए, गरीब था वो। कहा मैं नमक लेकर के आऊं, कैसे मैं भगवान को नमक रोटी खिलाऊं, ये सही नहीं है। वो भागा दौड़ा दौड़ा गया, हर जगह नहीं मैं भी आता हूँ। घर गया अपने, वहां दही रखा हुआ था, दही का मटका उठा करके लेके भाग करके आया। कहा मैं कन्हैया को दही जो है खिलाऊंगा। तब तक देखा, लो दही देखूं खट्टा है कि मीठा है, तो मुंह के लगाया बड़ा खट्टा है, अरे ये भगवान को कैसे खिला सकता हूँ। अब थोड़ी दूर जो है यहाँ से जैसे सड़क इतनी दूर पर बचा, तैसे जो है मधुमंगल घट 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 घड़े से मटके से दही पीने लगा जबरदस्ती, कि कन्हैया को ना मिले, बड़ा खट्टा दही है, मैं उसको नहीं खिलाऊंगा। भगवान ने कहा है अकेले अकेले पी रहे, रुक जा रुक जा रुक जा। भगवान दौड़े दौड़े गए, उसने जितना पी पाया पिया, और यहाँ से 2 राल गिरी, जो है यहाँ से 2 धार गिरी। अच्छा कोई नान लड़के जो अगर गट 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 लोटा में पानी पिए तो मुंह अत्तद लोटा अत्तद बड़ा, और पानी पिए खोए तो 2 धार यहाँ से निकली है कि नहीं। तो ऐसे मधुमंगल के यहाँ से 2 धार निकले दही की, और खूब दही जो है जितना था सब पिया। और जब देखा भगवान पहुंच जाएंगे, पटक दिया जमीन पर मटका। कहा नहीं मिलेगा। कहा बहुत बेईमानी करते हो, मुझे क्यों नहीं दिया। भगवान प्रेम करते थे ग्वालों से, तो पकड़ा भगवान ने मधुमंगल का मुंह, और जो दही यहाँ पर लगा हुआ था दोनों जगह, वो दोनों दही चाट लिया। और जैसे चाटा तैसे ब्रह्मा जी ने कहा छी, इसने तो ग्वाले का जूठा खा लिया, छी छी छी, ये भगवान नहीं हो सकता। ग्वाले का मुंह चाटने वाला भगवान नहीं हो सकता। फिर ब्रह्मा जी ने कहा इसके जन्म लेते वक्त स्तुति करने में गया था, लेकिन ये नहीं हो सकता, अगर होता तो अभी पता लगेगा। भगवान ने बछड़ों की, ब्रह्मा जी ने बछड़ों की चोरी कर ली, जितने बछड़े थे बछिया बछवा जो रहे सब चुरा लिए ब्रह्मा जी। और इधर ग्वाल बाल सब लोग थे, ग्वाल बालों ने कहा मैं जा करके हाँक करके लाता हूँ, मैं हाँक करके लाता हूँ। एक एक ग्वाल बाल आए, एक एक लोगों को ब्रह्मा जी ने चोरी करके अपने यहाँ रख लिया। सब ग्वाल बालों को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया, जो भगवान कृष्ण के टोली के थे उनको चुरा लिया। अब ब्रह्मा जी थोड़ी देर बाद आए देखने कि ये रो रहा होगा, तब देखा ब्रह्मा जी ने कि ग्वाल बाल बछड़े सब वैसे हैं, और भगवान कृष्ण उनके साथ खेल रहे हैं। कहा अरे ये क्या। तो दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी अपने यहाँ देखने गए।
वहां पर भी ग्वाल बाल बछड़े थे, यहाँ पर भी फिर देखा अरे यहाँ पर भी ग्वाल बाल बछड़े हैं। तब ब्रह्मा जी को, अच्छा ब्रह्मा जी तब तक बीच में बड़ा समय व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी का दिन जानते हो कितना बड़ा होता है? एक दिन ब्रह्मा जी का दिन होता है 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, और 8,64,000 वर्ष की आयु है द्वापर युग की, और 12,96,000 वर्ष की आयु है त्रेता युग की, और 17,28,000 वर्ष की आयु है सतयुग की। और ये चारों युग 71 बार बीतता है तब एक मनवंतर होता है, और जब 14 मनवंतर बीतता है तब एक कल्प होता है। वो कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब सोचो हमार लोगन गए यहाँ, ब्रह्मा जी का 2 मिनट बीता होगा, 2 सेकंड भी नहीं बीता होगा, और यहाँ 2-4 साल 10 साल बीत गए। तो अब यहाँ पर देखा कि अरे, तो यहाँ पर नंद बाबा का जो लड़का एक कन्हैया बना हुआ था गाय और बछड़ा, बलराम जी कहे आजकल क्या बात है, गैया बछिया और बछवा को बड़ा प्रेम कर रही है, और जो जितने ग्वाल वाल है तेरी टोली वाले ये सब बड़े लाड किए जाते हैं, इनकी मैया बड़ा लाड प्यार करती है। तो बलराम से कहा तुम तो जानते हो। कहा हाँ, जब कन्हैया ही सब कुछ बनाओ तो लाड प्यार तो होगा ही। अब ब्रह्मा जी वापस फिर दौड़े दौड़े गए, तब भगवान वहां ब्रह्मा जी बन करके पहुंच गए, और कहा जो द्वारपाल थे ब्रह्मलोक के, कहा रुको, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, उन ब्रह्मा, कोई नकली ब्रह्मा आएगा तो उसको अंदर मत आने देना। अब ब्रह्मा जी गए तो कहा रुको, अंदर नहीं जा सकते हो। कहा क्यों? कहा नकली ब्रह्मा हो, ब्रह्मा जी ने मना किया है। ब्रह्मा जी सोचने लगे हमारा पद गया, हमारा जो है कुर्सी गई लग रहा है। तो कहा किसने कहा? कहा ब्रह्मा जी ने रोका है। कहा ब्रह्मा मैं हूँ। कहा नहीं, नहीं हो सकते, हमारे ब्रह्मा जी अंदर हैं। कहा अच्छा ठीक है, मैं केवल उनका दर्शन करने चाहता हूँ, उनका दर्शन करके वापस चले आऊंगा। तब गए अंदर और भगवान को देखा। भगवान ने कहा तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें सृष्टि करना जानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको पैदा करने वाला मैं हूँ। जब मैं तुमको पैदा कर सकता हूँ तो क्या इन ग्वाल बालों को बना नहीं सकता? मैं उनको भी बना सकता हूँ। अब पुनः दूसरे दिन तो कहा प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। तो कहा ठीक है, हमारे ग्वाल बालों को छोड़ देना। सबको ला करके छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो वो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी चरणों पर गिर के भगवान कन्हैया के माफी मांगा, और सब ग्वाल बालों को ला करके दे दिया। आप बोलो मैं आपकी माया में मोहित हो गया था। तो भगवान की माया ऐसी है कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने लीला की। और अब ये जो थे ग्वाल बाल, ये 6 महीने बाद लौटे हैं, और जो कह रहे कल भगवान ने अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, केसी नामक घोड़े को मारा, और धेनुकासुर को मारा। कहा इतने राक्षसों को मारा है। तो 6 महीने बाद बता रहे हैं। और उसके पश्चात भगवान पुनः आए। भगवान ने एक लीला और की। कुछ समय व्यतीत होता चला गया तो भगवान ने एक लीला और की। भगवान एक दिन नंद बाबा के पास बैठे हुए थे, उनके पास एक ग्वाला आया। ग्वाले ने कहा बाबा बाबा क्या हुआ? कहा 2-3 गाय यमुना जी का जल पीने से मर गई। जैसे भगवान कन्हैया ने
सुना गाय मर गई तो भगवान कन्हैया रोने लगे और रोने लगे। उनको बड़ा दुख हुआ, वो फपक फपक कर करके रोने लगे कि क्यों मर गए, क्या हुआ। कहा एक कालिया नाग आया है, वो यमुना जी में बैठा हुआ है, उसके ऊपर से कोई चिड़िया इत्यादि भी जाती है, कोई पंछी, तो वो भी उसके जहर से मर जाते हैं। और गाय क्या कोई भी यमुना जी का पानी पीता है तो मर जाता है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। बहाने समेत भगवान ने कहा चलो आज गेंद खेलते हैं। बढ़िया जो है गेंद खेलने लगे, गिट्टी फोर होने लगा। अब वहां पर भगवान ने गिट्टी फोड़ी और जान करके चोरी लग गई उनको। और जब चोरी लग गई तो वो जो है सबको मारने लगे। और जो ग्वाला यमुना जी की तरफ था उसको ही गेंद मारी और यमुना जी की धारा में गेंद जा करके गिरी। श्री दामा बोला मुझे गेंद चाहिए, मेरी गेंद क्यों दी, मुझे गेंद ला करके दो। मेरी गेंद क्यों यमुना में फेंकी, कहा भी लेकर के आता हूँ। यमुना में कूद गए भगवान कन्हैया और यमुना में जाकर के कालिया को जगाया। उसकी पत्नियों ने कहा चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हमारा पति तुम्हें मार डालेगा। कहा उसे जगाओ, उसी से तो निपटने आए हैं। जगाया तो भगवान को उसने लपेट लिया। भगवान ने छुड़ा करके जो है उसकी पूंछ पकड़ करके तोड़ दी। जैसे तोड़ी तैसे कालिया दर्द से कहराया और कहरा करके भगवान कन्हैया कालिया के फंड पर चढ़ गए। इधर से उधर कूदे, उधर से इधर कूदे। 101 फंड थे कालिया के और सब फंडों पर कूदे तो कालिया को लगे जैसे कोई हथौड़ा खींच खींच करके सिर पर मार रहा हो। इतना दर्द हो कालिया को। कालिया बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। भगवान कृष्ण ने कालिया का मर्दन किया और कालिया को लेकर के आए बाहर। खून की धारा निकलने लगी। जब खून निकला तो ऊपर खून जब आया, यशोदा मैया इत्यादि सब लोग आई तो यशोदा मैया ने खून की धारा देखी, सोचा मेरे लल्ला को कुछ हो गया, बेहोश हो गए। और बाकी सब लोग हाय कन्हैया चिल्ला रहे हैं। कन्हैया बाहर निकले, उसी पर बड़ा सुंदर नाच रहे हैं भगवान कृष्ण कालिया के फंड के ऊपर। नाग की पत्नियों ने कहा महाराज हमें वरदान दे दीजिए। कहा क्या वरदान चाहिए? कहा आपके चरणों की रज चाहिए। देखो चतुराई से वरदान मांगा कि चरण का रज अर्थात मिट्टी तभी मिल सकती जब ये बाहर जाए, अर्थात हमारे पति को छोड़ दें। तो ना कालिया ने कहा महाराज मेरा क्या दोष? कहा सर्प किसने बनाया? कहा मैंने। कहा सर्प में विष किसने डाला? कहा मैंने। कहा तो गाय मर गई विष से, तो इसमें मेरा क्या दोष? तो कहा तुम्हारे लिए मैंने एक दीप भी तो बना रखा है, रमणक दीप, वहां पर तुम जाकर के रहो। यहाँ क्यों रहते हो? कहा आपका वाहन गरुण। कहा गरुण वहां नहीं जा सकता है। तो रमणक दीप पर भगवान चले गए। एक बात और जान लियो, आज के समय में भी वो रमणक दीप विद्यमान है। वो अगर जानते हो आज के समय में गूगल से पूछो मोबाइल पर तो बताइए। आज के समय में वो का स्नेक आइलैंड कहते हैं। स्नेक आइलैंड, वहां पर खाली सांप राहत है, सांप के अलावा एक मन ही नहीं रहा था। सोचो तो हमारे लोगों के भागवत सत्य है कि नहीं? इतना पुरान चीज आज के समय में भी जो चीज दिखाई पड़ता है वो लिखा है वहां कि हुआ पर जाके रहो। और वहां पर आज के समय में भी वहां पर केवल सांप रहते, बहुत जहरीला सांप। सबसे ज्यादा जहरीला सांप रमणक द्वीप अर्थात स्नेक आइलैंड पर पाया जाता है और कहीं नहीं मिलता है संसार में। तो वहां चले जाओ। भगवान वहां चले गए, भगवान के आज्ञा का पालन किया, कालिया चला गया। उसके पश्चात भगवान ने चीर हरण की लीला की।
चीरहरण में जानते हो क्या लीला की भगवान ने? एक दिन गोपियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी। भगवान ने उनके वस्त्र को चुरा करके पेड़ पर चढ़ गए और वहीं पर बंसी बजाने लगे। गोपियों ने कहा हमारे वस्त्रों को दे दो। कहा ये हमारे कदम पर फूल आए हुए हैं। संक्षेप में कथा, क्योंकि कथा और भी कई है तो इसको संक्षेप में केवल कहा हमारे वस्त्रों को दे दो। कहा नहीं देंगे। कहा कोई सौदा कर लो। कहा नहीं। कहा कंस से शिकायत लगा देंगे। कहा नहीं। कहा तुम दे दो धर्मात्मा हो। कहा नहीं। कहा तो मेरे वस्त्रों को कैसे दोगे? कहा बाहर आओ। नग्न होकर के गोपियां अपने अंगों को ढकते हुए बाहर निकली। तो सब लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया बड़े लंपट थे, हैं? गोपियों को नग्न करके बाहर निकाला। अच्छा सोचो, भगवान हमारे हृदय में बैठा है, सबके हृदय में बैठा है, तो वो हमें लोग नहीं जानते कब हम लोग कपड़ा पहनते, कब हम लोग बगैर कपड़ा के रहते हैं। वो हर तरह से तो हमें लोगों ने देखा है। तो वो पर्दा जो बाहर के मूर्ति रूप में भगवान से था, वो पर्दा हटाने के लिए, अविद्या रूपी पर्दा हटाने के लिए भगवान ने लीला की कि आगे महाराज करना है तो इनका शर्म खत्म हो जाए। इस प्रकार भगवान ने चीरहरण की लीला की। उसके पश्चात भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। एक बार वृंदावन में यज्ञ हो रही थी, गाय चराने गए, वहां पर कहा कुछ मांगा ब्राह्मणों से दे दो। ब्राह्मणों ने डांटा, कहा ग्वाले आए हैं उनको दे दो। तो उनकी पत्नियां थी, भगवान को लेकर के भोजन कराया। उनके ऊपर भगवान ने कृपा की, ब्राह्मणों की पत्नियों के ऊपर। और इसके पश्चात एक दिन भगवान कन्हैया घर पर बैठे हुए थे, बड़े सुंदर सुंदर आइटम बन रहे थे उनके यहाँ। जानते हो क्या क्या बन रहा था? उनके यहाँ बन रहा था खुरचन है, खीर, समोसा, खुरमी, खीर, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालू स्याही, मोहन, थारू, मेवा, सुब्रहीम, सुब्रवाग, एक रसगुल्ला संग रबड़ी मलाई, भुजिया, नमकीन, सकल सेब बारे, गठिया सकल बारे, पापड़, समोसा, कचौड़ी बनाई। श्याम सुंदर मधुप बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज भोग में सजाई है। प्रकट किया। कहा ये किस लिए बन रहा है? कहा हम लोग इंद्र की पार्जन्य भगवान इंद्रानंद बाबा ने कहा पार्जन्य भगवान इंद्र वेदा तस्यात्मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानि प्राणिनां जीवन पया। कहा ये भगवान इंद्र हम लोगों के देवता हैं, इनको यज्ञ करते हैं तब यज्ञ जो है बारिश होती है। तो भगवान ने कहा कर्म के ऊपर ही सब आधारित है। कर्मणा जायते जन्तु कर्मण्येव विलीयते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाधिपद्यते। कहा जो हम लोग पूजा करते हैं उस पुण्य का फल के रूप में बारिश कराते हैं और इनके पास कुछ नहीं है। तो कहा है तो 7 साल का, लेकिन जो है बातें बड़ी ऊंची ऊंची कर रहा है, तो लग रहा है तो बता किसकी पूजा की जाए? कहा आज तक इंद्र ने कभी प्रकट होकर के दर्शन दिया? हाँ नहीं। हाँ तो क्या फायदा है इंद्र का पूजा करने से जब उसने प्रकट होकर के दर्शन नहीं दिया? तो कहा किसकी पूजा करें? वो प्रकट होकर के दर्शन होकर देगा। तो नंद बाबा से कहा हमारे गोवर्धन बाबा की पूजा करो, ये प्रकट होकर के दर्शन देंगे। सब सामग्री लेकर के गोवर्धन के पास पहुंच गए, उसकी पूजा की, ग्वाल वालों ने स्नान कराया, खूब घड़ा पानी उड़ेला, गोवर्धन को फर्क नहीं पड़ा। तो कहा कन्हैया इतना हमने जल चढ़ाया, तेरे देवता के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसकी मूछे भी गीली नहीं हुई, कैसा तेरा देवता है? कब प्रकट होगा? कहा चुप करो, भी प्रकट होगा। उसके बाद धूप दीप नैवेद्यादि से पूजन किया गया और पूजन करने के पश्चात
भोग लगाने की जब बारी आई, सब भोग इकट्ठा किया। कहा तू कह रहा था कि खाएंगे, तो कहा सब लोग प्रेम से भगवान का स्मरण करो। अभी कन्हैया ने कहा अभी प्रकट हो जाएगा। सब लोग भगवान का नाम लेने लगे और आंख बंद करके। कहा कोई भी अगर आंख खोले रहोगे तो मेरा देवता आएगा नहीं। सब लोग आंख बंद करके भगवान नाम लेने लगे। कन्हैया एक रूप में गोवर्धन पर आ गए, एक रूप में नीचे खड़े रहे। आए ब्रजवासियों लाओ भोग। अब जितना भोग बना था सब खाते जाएं। लिखा शंकर भगवान भी आए। शंकर भगवान के पास एक लड्डू था, उसमें जो है ऐसी वस्तु पड़ी थी जिसको खाने के बाद भूख ज्यादा लगती है। भगवान ने वो लड्डू खा लिया। कहा लो भोग। मधुमंगल ने कहा तेरा देवता कुछ प्रसाद वरसाद छोड़ेगा कि नहीं? तब भगवान को होश आया। कहा हाँ छोड़ेगा, ऐसा नहीं बोलते। आंख बंद करो। सबको प्रसाद दिया और प्रसाद भगवान ने कहा बस जो है तृप्ति हो गई। तो कहा जल लाओ। अब जल लेकर के आए तो कहा मेरी प्यास नहीं बुझ रही। तो कहा यहाँ गंगा क्यों नहीं प्रकट कर देते? कहा सब लोग आंख बंद करके भगवान का नाम लो। वहीं पर मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा की। आज भी गोवर्धन पर वो मानसी गंगा विद्यमान है। मानसी गंगा प्रकट की और उसी से खूब भगवान को जो है जलपान कराया और इतने बड़े बड़े लड्डू बने बढ़िया। उसमें काजू बादाम मेवा पिस्ता इत्यादि सब वस्तुएं पड़ी हुई थी, सकल मेवा। और उसे लेकर गए नारद जी। कहा ये लो प्रसाद। इंद्र को दिया, इंद्र ने खाया। कहाँ का प्रसाद है? बड़ा बढ़िया प्रसाद है। कहा ये गोकुल का है। कहा गोकुल में क्या हुआ? कहा तुम्हारी पूजा बंद तो करा दी कन्हैया ने, अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तैसे जो क्रोधित हुआ इंद्र, इंद्र ने फेंक दिया। तो नारद जी ने उठा लिया वो प्रसाद। कहा भी मैं बताता हूँ। इतना बारिश किया, इतना बारिश किया। कहा हमें बचाएगा कौन? कन्हैया। ये इंद्र के कहर से। कहा चलो हमारा देवता बचाएगा। भगवान गोवर्धन के पास में पहुंच गए। सबने कहा सब लोग उठाओ, जोर लगाओ। जैसे छपरा नहीं उठवा हो जाता है ऐसे सब लोगों ने जोर लगाया। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया। 7 दिन 7 रात तक बारिश होती रही। उसके नीचे सब खाद्यान्न सामग्री रख करके उसी के नीचे सब लोग रुक गए। अब उसी के नीचे नाचे गाए। सब लोग कहें ये बता तूने ऐसे गोवर्धन कैसे उठा लिया? सबने जो है लाठी लगा ली। तो लाठी लगा ली तो कहा एक लल्ला बड़ी देर से उठाए हुए तो उंगली नीचे कर दे। और जैसे उंगली नीचे करने लगे जैसे पटपट पटपट लाठियां सब टूट गई। अरे रुके उंगली फिर लगा ली। तो वहीं भगवान कन्हैया को सब लोग अपने हाथों से खिलाए। 7 दिन 7 रात तक भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाए रखा और खूब बारिश हुई। और उसके नीचे बड़ा हंसी मजाक हो रहा है। कहा ये बताओ कैसे उठाया गोवर्धन? कुछ लोगों ने, ग्वालिनों ने कन्हैया से पूछा। तो भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़्यो। कुछ मक्खन खाया उससे ताकत आई और कुछ गोपन करी सहाय। ग्वाल वालों ने सहायता की और श्री राधे जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। राधा रानी की कृपा से मैंने ये गिरवर उठाया। कहा अच्छा बड़े चतुर हो कन्हैया। उठा लिया। उठाने के बाद कहा अब क्या करोगे? 7 दिन 7 रात। कहा इसीलिए कहें कि माखन हमारा चोरी हुआ उसका आज जोर दिखाई दे रहा है। तब बारिश समाप्त हुई। जो है बादलों ने कहा, समर्थक नामक मेघमालाओं ने कहा महाराज हमारे पास पानी खत्म हो गया। कहा ब्रज में, कहा वहां धूल उड़ रही है। कहा कैसे? बताया। तब भगवान के पास इंद्र आए। इंद्र ने क्षमा मांगी। तो कहा मेरे भक्तों को तंग करोगे और सोचोगे मैं तुम्हें इसे छोड़ दूंगा, लेकिन जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। भगवान बड़े दयालु हैं। हम जितनी गलती ना करें उससे अधिक वो क्षमा करने के लिए बैठा हुआ है।
इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन उठाया, ये लीला की। उसके पश्चात एक दिन भगवान ने एक और लीला की। जानते हो कौन सी लीला की? एक लीला की रास लीला।